मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया, सिर्फ आपके कहने पर। रेहाम ने अदन को डायरी लिखना भी सिखा दिया था। डायरी। मैं खुद बहुत हैरान हूँ बड़ी आपा। सबूर तो मेरी सबसे करीब थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मुझे लगा था इस मामले में वो मेरा सबसे बढ़ के साथ देगी, सबके सामने डट जाएगी मेरे लिए। मुझे तो अब किसी पे यकीन ही नहीं रहा। अपनी आंखों से मैंने लोगों को बदलते देखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, आशिर के दिल में तुम्हारे लिए नफरत कम होती जा रही है। वरना मुझे तो डर था कि कहीं बदले की आग में वो खुद को भी न जला ले। बढ़िया बाप, मैंने देखा है कि आशिर सच जानने के लिए बहुत बेताब है। और तुम्हें बताऊं, वो ये सच जान के ही दम लेगा। ये भी अल्लाह की करम नवाजी है तुम पर। क्या बात है, ये तुम्हारा मुंह क्यों इतना फूला हुआ है? मुंह ना फुलाऊं तो और क्या करूं? खून खौल रहा है मेरा इस वक्त। उस रेहाम के साथ साथ दिल तो चाह रहा है कि मैं आशिर की भी जान ले लूं। देखो फरा, तुम्हारे अबू ने तुमसे कहा है ना कि तुम अपना मूड बिल्कुल ठीक रखोगी और आशिर पर किसी तरह भी जाहिर नहीं होने दोगी कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। क्यों अम्मी? आखिर अब्बू ऐसा क्यों चाहते हैं? वो तुम्हारे भले के लिए चाहते हैं, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। वो चाहते हैं कि फिलहाल तुम इस दर्द को पी जाओ और आशिर के साथ अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखो, बल्कि उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखो। उसके करीब आने की कोशिश करो बेटा। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूं, उसके करीब जाने की कोशिश करूं। आप और अब्बू क्यों मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? फराह, देखो बेटा, इस वक्त गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। आशिर शादी करेगा मुझसे। वो शादीशुदा है अम्मी, उसकी शादी हो चुकी है रेहाम से और उसने अपनी पसंद की शादी की भी है। आराम से, आहिस्ता बोलो। फराह, इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो, हमारी बातें नहीं समझ सकोगी। और रही बात आशिर की, तो मर्द का क्या है, वो तो हर रोज किसी न किसी औरत पर मरता रहता है। जरा सब्र कर लो। मैं ये चाह रही हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए रेहाम को इस घर में बर्दाश्त कर लो, फिर देखना आपा अपने हाथों से खुद या आशिर के हाथों जलील करके उस रेहाम को यहां से धक्के देकर बाहर निकालेंगी। अच्छा, और आपको लगता है कि आशिर ये सब कुछ करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेगा। तुम देखती तो जाओ आगे क्या होता है। अरे आपा, आप कहेंगी तो वो ले जाएगा। जाहिर है आपके कहे पे इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल नहीं चाहता है आपा। उसके रवैये में बहुत सारी तब्दीली मैंने खुद भी महसूस की है। मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई बात तो है आपा। क्या बात? देखिए ना, रेहाम के साथ बातचीत करते तो मैंने 2-3 मर्तबा उसे खुद देखा है, बल्कि तस्नीम ने भी देखा है आपा। और फिर वो उसके निकाह में है, बीवी है उसकी अभी तक। इस बात के बारे में भी तो सोचिए ना आप। और आपा, अभी तक आशिर ने रेहाम को तलाक नहीं दी, इस बात के बारे में भी तो सोचिए ना आप। पापा, मैं सोच रहा था कि जिस तरह उसने हमारे अदन को बेवकूफ बनाया था, उसी तरह कहीं मासूमियत की बातें करके आशिर को भी अपने शहर में जकड़ न लिया हो। तुम फजूल बातें क्यों सोच रहे हो? आशिर ऐसा नहीं है।
खुदा करे आपा ऐसा ही हो। खैर छोड़िए, मैं क्या बातें लेके बैठ गया आपके साथ। आप बिजी होंगी जाहिर है। अच्छा देखो, तुम फराक को समझाओ, मेरे होते हुए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी आपा, मैं समझाऊंगा उसे। अच्छा, मुझे अभी एक मीटिंग पे जाना है, मैं दोबारा कॉल करूंगी। जी बेहतर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। आशिर, कहाँ थे तुम? मैं फोन कर रही थी तुम्हें। सॉरी मामा, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में था, फोन मेरे रूम में पड़ा था। बताइए। और कल रात भी मैंने तुम्हें कॉल की थी। बड़ी आपा बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। जी, इसीलिए जल्दी सो गया था, बट आई एम फाइन नाउ। फरा कैसी है? थोड़ी नाराज हो गई है, तबीयत की वजह से कल उसे डिनर पे नहीं ले जा सका, आज ले जाऊंगा। आशिर, सब ठीक है ना? जी मामा, सब ठीक है, आप परेशान मत हो। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओफो, इतनी फीकी चाय? मैंने चीनी डाली थी। तुम्हारे ख्याल में मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। शायद मैं ही भूल गई होंगी। आई एम सॉरी। भूल तो तुम बहुत कुछ गई, इसीलिए तो अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब देख रही हो। मगर याद रखना, अपनी औकात से बढ़कर देखे हुए ख्वाबों की ताबीर बड़ी अजियतनाक होती है। ख्वाबों में नजर आने वाली फूलों की सेज हकीकत में कांटों की सेज होती है। इसलिए ऐसे ख्वाब देखने की कोशिश मत करना, वरना बाद में बहुत पछताओगी। जाओ यहां से। हेलो। क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, भला मेरे पास क्या है करने? लगता है मूड काफी ऑफ है। अच्छा मूड रहने के लिए अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी यादें होनी चाहिए। अच्छा तो सुनो, आज रात हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं, ठीक है? डिनर रहने दें, एन वक्त पे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं होगी, बस तुम तैयार रहना, ठीक? अल्लाह हाफिज। ठीक है। आज तो आशिर अपने साथ फरा को डिनर पर लेकर गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपा को आज फोन किया था। आपने आपा को सब कुछ बता दिया? हमें तो आपने मना किया था, फिर आपने?
मैं पागल हूं कि आपा को सब कुछ बताऊंगा। मैंने तो आपा के दिल में आशिर के लिए एक थोड़ा सा शक डाला है बस। अच्छा, आपा के दिल में शक डाल दिया और आपा आपके कहने पर अपने बेटे पर शक करने लगेंगी। वो अपने बेटे पर शक ना भी करें तो भी अब मैं आपा के इतने करीब हो चुका हूं कि वो मेरी बात को भी सुनती हैं और समझती हैं। मतलब ये कि मैंने आशिर के बारे में आपा को जो कुछ कहा है, आपा उसके बारे में सोचेंगे जरूर। इसका भला आपको क्या फायदा होगा? एक तरफ तो आप ये चाहते हैं कि फराह और आशिर की शादी हो जाए और दूसरी तरफ आप ऐसे इसलिए कि मैं दोनों साइड से सेफ खेल रहा हूं। देखो ना, मैंने सारी जिंदगी आपा की जली कटी बातें सुनी हैं, हौसले के साथ सुनी हैं, रिएक्ट नहीं किया कभी। अपने बिसात औकात के मुताबिक उनके लिए किया भी है, मगर बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब फायदा तो मुझे तभी होता है अगर फराह और आशिर की शादी हो जाए। आशिर अगर खुदा न खास्ता बदल भी गया और उसने फराह से शादी ना की तो आपा हर्ट हो जाएंगी। मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। मैं आपा के करीब हो चुका हूं। मैं आपा के दिल में अपनी जगह बनाऊंगा और आपा का सब कुछ मेरा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा सिर्फ अपना मतलब अजीज है। अरे बाबा, कुछ मुस्तकबिल तो होना चाहिए ना, मेरा, तुम्हारा, फराह का। फराह को क्या फायदा होगा आशिर से शादी करने का अगर उसे वो सब कुछ ना मिला जो आशिर के नाम है? वाकई ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत मोहतात अंदाज से अपनी बाजी खेल रहे हैं। मोहतात ही खेलना चाहिए, वरना छोटी सी भूल जीती हुई बाजी को हार में बदल देती है। तो डिनर पे ले गया। गलती मेरी है आशिर। मैंने जबरदस्ती पप्पो से कहलवा के आपको डिनर के लिए मजबूर किया। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों ना सोचूं? हम दोनों साथ होके भी अजनबियों की तरह खामोश बैठे हैं आशिर। ऐसा तो नहीं कि आप किसी और से प्यार करते हैं और फुप्पो के दबाव में आके आपने जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आप खुश क्यों नहीं हैं आशिर? नहीं, मैं खुश हूं। मैं कह रहा हूं। सिर्फ कहना काफी नहीं होता। खुशी महसूस होनी चाहिए।
तुम बिना वजह ये सब मत सोचो। इस वक्त मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं, यू नो, घर में जो हालात है वो तुम जानती हो। मुझे कुछ वक्त चाहिए बस। हाँ, जानती तो मैं हूं। थैंक यू। इस बात के लिए ना चाहते हुए भी आप मुझे डिनर पे लेके गए। मैं जरा आपा भी से मिला। लगता है सारी खुशफहमियां खत्म हो गई, अपनी औकात में वापस आ गई हो। आज पता है मैं बहुत खुश हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने आशिर से डिनर पे पूछा कि कभी उसने किसी लड़की से मोहब्बत की है। जाहिर है, अमीर है, हैंडसम है, हजारों लड़कियों ने उसे अप्रोच किया होगा। उसने मेरा हाथ थामा और बहुत मोहब्बत से मुझे जवाब दिया कि मैं उसकी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हूं। तुमसे बात कर रही हूं मैं। सुन रही हूँ। सुन रही हो तो फिर इतनी मुतमईन क्यों हो? हाँ, आशिर के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, मुझसे मोहब्बत करता है। फर्क है तुम्हें और मुझ में। फिर इस सुकून की वजह? वजह वही है जो तुम्हें बेचैन करती है, कि तुम में और मुझ में फर्क है। अब्बू, मैं आपको बता रही हूं, आशिर एक नंबर का धोखेबाज है, झूठा है वो। मैंने आज बातों बातों में उससे रेहाम के बारे में पूछा और वो बिल्कुल ही मुकर गया। हालांकि मैंने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी है। अच्छा बाबा, छोड़ दो ना इस बात को, दफा करो। दफा करूं? वो 2 कश्तियों में सवार होना चाहता। मोहब्बत वो रेहाम से करे और वफादारी मैं उसे निभाऊं उसकी बीवी बनके। रेहाम का किस्सा तो अब खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा वक्त रह गया है। तुम्हें क्या हो गया? भूल जाओ उसे। अब्बू, मैं आपको बता रही हूं, मामला बीच में लटका रहेगा। अम्मी, आज फिर से रेहाम ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? उसने फिर तुमसे बदतमीजी की है? हाँ, बार बार बातों में ये जताने की कोशिश करी थी कि आशिर उसका है। उसकी इतनी औकात कि आशिर को कहे कि उसका है? मैं अभी जाके उसका दिमाग ठीक करूं। वास्ता है, वो तो बच्ची है, जज्बाती है। तुम तो होश में आओ, कुछ सोचने तो दो मुझे। पता नहीं आप कब तक सोचते ही रहेंगे। एक बात मैं आप दोनों को समझा दूं, अगर रेहाम ने अब मेरे और आशिर के बीच में आने की कोशिश की तो मैं लिहाज नहीं करूंगी किसी का। खुदा का वास्ता है, ये रोना धोना तो बंद करो। कैसे रोना बंद कर दे? आप इसकी हालत नहीं देख रहे?
ये आश्चर्य और यहाँ इन दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बेसुकून कर दी है। चलो अब तुम शुरू हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं मैं? आप इसकी हालत तो देखें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं क्या कर सकता हूं तुम दोनों मां बेटियों का? और खुदा का वास्ता है अपने जज्बात पर काबू रखो दोनों, वरना मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक वो रेहान मेरी जिंदगी से नहीं निकल जाती। ये समझ लें आप दोनों। फरा मेरी बात सुनो। आप भी कुछ करते क्यों नहीं है?